सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। नेचर ऑफ मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये टर्म्स आपको साइंस में बहुत बार सुनने को मिलेंगे कि जितनी बार आप बुक्स खोलते हो ये टर्म सुनने को मिलता है। सर बहुत बार सुने हैं हमने, बट आज हर एक टर्म का परफेक्ट मीनिंग जानेंगे हम कि एक्चुअली में एलिमेंट्स है क्या, कंपाउंड्स क्या है और सर मिक्सचर्स क्या है, कितने टाइप के मिक्सचर्स है, सब आज क्लियर करके जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले समझ लेते हैं सर क्या होता है। देखो, लेट्स से हर एक चीज हमारे आसपास किस चीज की बनी है? हर एक चीज हमारे आसपास बनी है मैटर की। ठीक है, मैटर आप बचपन से पढ़ते हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। जैसे कि सर ये पेन मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, स्क्रीन, सब कुछ हमारे आसपास मैटर है। ठीक है, अब मैटर किस किस चीजों से बना होता है, राइट? तो सबसे पहली चीज जो हमें सर बहुत बार दिखती है बुक में, हमें सर ये बता दो कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है? ऐसा चीज, एलिमेंट एक वो चीज है जो एक टाइप के एटम से ही बना हो, सेम काइंड ऑफ एटम। जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोगों के पास होती है, राइट? उसमें क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन होती है, एक चीज हाइड्रोजन होता है, एक ही टाइप के एटम से बना होता है, सेम काइंड, तो उसको बोलेंगे हम एलिमेंट। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है और जैसे जैसे हमें वो एलिमेंट्स मिलते हैं हम अपनी पीरियोडिक टेबल में डालते जाते हैं उन एलिमेंट्स को। तो ये एलिमेंट बहुत प्योर होते हैं, कोई और चीज मिक्स नहीं होती है इनमें, सिर्फ बना होगा तो हाइड्रोजन से ही बना होगा, राइट? जैसे दूसरा एग्जांपल उठाते हैं सर, सोडियम। सर सोडियम भी एक एलिमेंट है। अगर सोडियम भी एक एलिमेंट है तो वो किस टाइप के एटम से बना होगा? सिर्फ सोडियम के एटम से ही बना होगा। तो एलिमेंट है प्योर विच इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली। ठीक है, एक ही काइंड ऑफ एटम रहेंगे, उसको हमने क्या बोल दिया? एलिमेंट बोल दिया। तो सर एलिमेंट तो समझ आता है, ठीक है, एलिमेंट तो समझ आता है कि क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट समझ आ गया, एक ही काइंड के एटम से बना होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, अरे यार, पहले मैं आपको बता दूं कि ये एलिमेंट है, ये एक काइंड ऑफ एटम से बना होता है। जैसे कि मान के चलो, हमने क्या एग्जांपल ले लिया, सोडियम का Na जिसे हम बोलते हैं सोडियम। ऐसी बहुत सारे एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, वो हम पीरियोडिक टेबल में डालते हैं। अब सर एक और चीज होती है, ठीक है, एलिमेंट तो समझ आ गया, प्योर होते हैं, एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, पर सर कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड भी तो हम सुनते हैं। अब बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी मैंने आपको एक डेफिनेशन और लाइन बताई कि दो तीन एलिमेंट को मिला दो तो कंपाउंड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन क्या हुआ? मिक्सचर हुआ क्या? नहीं सर, हाइड्रोजन क्या हुआ? एलिमेंट, एक ही टाइप है। ठीक है, और ऑक्सीजन भी क्या हुआ? सर ऑक्सीजन भी एलिमेंट हुआ। तो आप बोल रहे हो सर कंपाउंड क्या होता है? बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के एक कंपाउंड बनता है, मतलब दो तीन एलिमेंट्स को मिला के एक कंपाउंड बनता है। तो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट हुआ, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट हुआ, इनको मिला दे क्या? इनको मिला देते हैं। तो मैं दो हाइड्रोजन को ले आया, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं हम? H लिख दो मान लो, ऑक्सीजन को O लिख दो, तो दो हाइड्रोजन को ले आया, एक ऑक्सीजन को ले आया, तो H2O बन गया सर। ठीक है, H2O बन गया, जो कि क्या होगा? एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है? मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। दो तीन एलिमेंट्स को हमने एक साथ मिला दिया, इसको क्या बोला है? एक कंपाउंड है, जो मेरा क्या आ गया? वाटर। ठीक है, एक चीज यहां आप क्लियर मान के चलो, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से बना होगा, कंपाउंड क्या? जब दो तीन एलिमेंट्स को हम मिला दे ऐसे। बट एक इंपॉर्टेंट बात, रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो सेम मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जब बोला दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से वाटर बनेगा तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से ही वाटर बनेगा। ऐसे नहीं सर, मैं तीन हाइड्रोजन लेके आ जाता हूं, मैं तीन हाइड्रोजन लेके आ जाता हूं और दो ऑक्सीजन लेके आ जाता हूं, इससे भी वाटर बन जाएगा, नहीं, इसको आप वाटर नहीं बोलोगे। तो जो रेशियो में जो आप किसको क्या करोगे, जिस रेशियो में आप इसको मिक्स करोगे, लेके आओगे, वो फिक्स्ड होना चाहिए। वो है मेरी कंपाउंड की कहानी। और ये दोनों हमेशा प्योर होते हैं। कैसे होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड? प्योर होते हैं। ठीक है, ठीक है, डिसिप्लिन्ड है इन पे भाई। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे पास। अब आता है हमारे पास, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आते हैं। जो अभी तक हमने एलिमेंट और कंपाउंड की कहानी तो समझी, अब देखते हैं एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। मैटर होता है हर कुछ हमारे अंदर, हमारे आसपास। ठीक है,
एंड मैटर कैन बी मिक्सचर हो सकता है, प्योर सब्सटेंस हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको एलिमेंट और कंपाउंड की कहानी तो बता दी। अब आगे की कहानी में बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है मेरे पास? अब मेरे पास क्या है? अब मेरे पास एक चीज आती है मिक्सचर। अब मेरे पास एक चीज आती है मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? सर एलिमेंट तो समझ आ गया प्योर होता है, ठीक है। कंपाउंड समझ आ गया, 2-3 एलिमेंट को मिला के कंपाउंड बनता है, बहुत सारे एलिमेंट को मिला के एक कंपाउंड बनता है। मिक्सचर क्या है? सर बहुत सारी चीजों को मिला के एक मिक्सचर बनता है। दो या दो से ज्यादा चीज आपने मिलाई तो क्या हो गया? मिक्सचर बन गया। मतलब आप 2-3 कंपाउंड को मिला दो तो मिक्सचर बन जाएगा, बट उसमें आपको फिक्स रेशियो नहीं रखना है। यहां तो आपको पूरा रूल फॉलो करना है। कंपाउंड कैसे होगा? 2 हाइड्रोजन मिलाया, 1 ऑक्सीजन मिलाया तो कंपाउंड बना। बट मिक्सचर में ऐसा कोई रूल नहीं है। मिक्सचर में ऐसा कोई रूल नहीं है। वहां जितने कंपोनेंट, जितनी चीजों को आप मिला रहे हो उसको आप कैसे भी मिला दो। लेट से ये मैंने पानी लिया सर, वाटर। वाटर क्या है? वाटर तो सर कंपाउंड होगा H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी वाटर बनेगा। एंड इस पे मैंने डाला सॉल्ट। सपोज मैंने सॉल्ट डाला 1 स्पून सॉल्ट। तो अब ये क्या हो गया? ये सॉल्ट प्लस वाटर का कंपाउंड नहीं हुआ, मिक्सचर हुआ। क्योंकि आप इस पे 1 स्पून डालो या 3 स्पून डालो, ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी भी रेशियो में आप डाल सकते हो। तो ये हो गया मेरा मिक्सचर। तो आई होप कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है समझ आता है। सर कंपाउंड में तो सर स्ट्रिक्ट रूल है, रेशियो सेम होने चाहिए सर, ठीक है, तभी हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। ऐसे नहीं आपने कुछ भी मिक्स कर दिया। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में सर मैं 1 स्पून डालू या 2 स्पून डालू उसको भी मैं मिक्सचर बोलूंगा, 5 स्पून डालू उसको भी मैं मिक्सचर बोलूंगा। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या बोलता है वो हमें? अब आ जाओ यहां पे प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस अभी तक हमने क्या क्या देखे? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, वो ही प्योर है। मिक्सचर प्योर नहीं है, तो मिक्सचर में तो आप कभी 2 डाल रहे हो, कभी 3 डाल रहे हो, कभी 5 डाल रहे हो। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या है? हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टीज। तो इनकी प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होती है। प्योर है तो उनकी प्रॉपर्टीज फिक्स तो होगी। कंपाउंड क्या था? कंपाउंड याद आ रहा है सबको? कंपाउंड था सर कंटेन्स एटम्स और 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट के एटम से बनता है सर, जैसे H2O। ठीक है, कैन बी केमिकली ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। इनको आप ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते कि H अलग कर दिया सर, O अलग कर दिया, हो गया। फिजिकली नहीं कर सकते हाथों से, पर केमिकली कर सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने आपको? H2O। अब क्या है मेरा तीसरा? है एलिमेंट। हमने पढ़ा था एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से बनेगा। हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन ही, ऑक्सीजन आसपास नहीं घूमेगा, तो वो हो गया मेरा एलिमेंट। कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, कैन एग्जिस्ट एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम तो अकेला हो गया, सिंगल, जैसे ये हाइड्रोजन। कहां गया हाइड्रोजन? और कभी कभी क्या होता है, आप ये भी पढ़ते हो H2। तो ये तो एटम हो गया, अकेला है। ये H2 हो गया, मॉलिक्यूल है। तो इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर एक ही टाइप के एटम से बना होता है। एक ही टाइप का एटम है ना, पर H2O क्या एक ही टाइप का एटम है? नहीं सर, H अलग है, O अलग है, तभी तो उसको कंपाउंड बोला है। क्या इसको मिक्सर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते सर, क्योंकि रेशियो सेम होना चाहिए। समझ आया? आगे बढ़ेगा? ठीक है, आगे चलते हुए अब क्या है मेरे पास? अब देख लेते हैं सर मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स की भी कहानी मैंने आपको बताई थी, पर पढ़ भी लेते हैं। 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड, ईच रिटेनिंग इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब उस केस में क्या होता है, सबकी प्रॉपर्टी, वो अपनी जो जो चीजें आप मिक्स कर रहे हो उनकी प्रॉपर्टी रहती है उनके पास। जैसे कि आपने H2O को जब बनाया तो वहां पे हाइड्रोजन ने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में जितनी चीजों को आप मिला रहे हो वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। ठीक है, उनकी रहती है प्रॉपर्टीज। अब मिक्सचर भी सर 2 टाइप के हो गए। कौन से? एक हो गया सर हेट्रोजिनस, एक हो गया होमोजिनस। अब ये समझ लो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। मतलब होमोजीनस होगा, अगर अगर वो होमोजीनस होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आप देख नहीं पाओगे अलग अलग जो जो चीजें उस पे है। बट हेट्रो में आप देख सकते हो। जैसे कि मान के चलो पोहा स्प्राउट सैलेड। स्प्राउट सैलेड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो स्प्राउट सैलेड या फिर फ्रूट सैलेड ले लेते हैं। तो मैंने फ्रूट का सैलेड बना रहा हूं, ठीक है, कहीं कहां पे बनाऊं यार, यहाँ पे बनाता हूं, आ जाओ। फ्रूट का सैलेड बनाता हूं, ये बास्केट ली मैंने, ठीक है, लेके आया। अब इस पे मैंने क्या डाले? एप्पल डाल दिया पहले। अब एप्पल जैसे लगे ना लगे, ठीक है, फिर बनाना डाल दिए 2, ठीक है, और क्या डाले भाई? ग्रेप्स डाल देते हैं सर। ये ग्रेप्स बन गए मेरे येलो कलर के, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको क्या? ये मिक्सचर है।
हाँ सर मिक्सचर है, दो तीन चीजें आपने मिलाई है तो मिक्सचर ही बोलेंगे ना। ठीक है, कंपाउंड है? नहीं सर, कंपाउंड तो सिर्फ तब बोल सकते हैं जब कैसे केमिकली वो कंबाइन हो, या फिर उनका रेशियो फिक्स हो कि यार एक एप्पल है तो दो ही बनाना होने चाहिए। ठीक है, वो कंपाउंड हो गया, वो ये नहीं है, ये है मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में आप चीजों को देख पा रहे हो, हाँ ये एप्पल दिख रहा है आपको, आप हाथ से अलग कर सकते हो, ग्रेप दिख रहा है हाथ से अलग कर सकते हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको दिख रही है, यूनिफॉर्म नहीं है ये, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो या होमो? सर होमो तो सेम वाला था, हेट्रो, हेट्रोजीनस, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, अब दूसरा क्या, दूसरा सर वाटर में आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया। अब क्या आपको उसमें सॉल्ट दिखता है? जब नीचे आ जाता है तब की बात नहीं कर रहा हूं, जब मिल जाता है, जब घुल जाता है तो आपको उसमें दिखता है सॉल्ट? नहीं सर। तो ये क्या है, ये भी तो एक मिक्सचर है, ये भी एक मिक्सचर है, बट इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनस। यहां आप ऐसे हाथों से सॉल्ट को बाहर बिल्कुल ऐसे नहीं निकाल सकते, तो वो कौन सा मिक्सचर हो गया, होमोजेनस। तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। समझ आया हेट्रो और होमो? देखना किसमें यूनिफॉर्मिटी है, ये यूनिफॉर्म है, इसको अलग नहीं कर सकते हम। ठीक है, यहां दिख नहीं रहा है हमें सब कुछ, पर वहां क्लियरली दिख रहा है कौन कौन से मिक्सचर है, क्या क्या मिला हुआ है, हाथों से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे टाइप के मिक्सचर्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, गैस एयर, हमारे आसपास गैस है तो ये भी क्या है, मिक्सचर है। सर मिक्सचर है, ठीक है। लिक्विड आपने विनेगर ऑयल वाटर इन सबको मिक्स कर दिया, ये भी एक मिक्सचर है। ठीक है, और क्या बोलता है, सॉल्ट वाटर मिक्सचर है, सैंड वाटर भी मिक्सचर है। ठीक है, और सॉलिड सॉलिड का भी मिक्सचर होता है जो एलॉय बोलते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि लिक्विड ही मिक्स हो सकते हैं, सॉलिड भी आपस में मिक्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। अगर कोई चीज एलॉय है सर तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हुई होगी। हाँ ठीक है, कोई चीज अलॉय है तो उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होगी, जैसे गोल्ड और सिल्वर को मैंने मिक्स कर दिया तो अलॉय बन गया। ऐसे एलिमेंट्स को आप मिक्स कर सकते हो, ब्रास कॉपर को मिक्स कर दिया। ठीक है, जो भी मिक्स करोगे आप, सब चीजें मिक्स नहीं हो पाएगी। पर अब आ जाते हैं लास्ट, हमारा है मिनरल्स। अब ठीक है सर, एलिमेंट समझ आता है, एक ही टाइप के एटम से बने, कंपाउंड समझ आता है, अलग अलग टाइप के एटम से बने हैं मिक्स करके, बट ऐसे ही मिक्स नहीं करना है, रेशियो ध्यान में रख के मिक्स करना है। मिक्सचर को सर ऐसे ही मिक्स कर सकते हैं, पर अगर सेम सेम सा लग रहा है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, तो उसको होमोजीनस बोला है। अगर डिफरेंट डिफरेंट से अलग कर सकते हैं हम उस मिक्सचर को, तो क्या बोला है, हेट्रोजीनस बोला है। समझ आना चाहिए। अब मिनरल क्या है, मिनरल है नेचुरल अकरिंग प्योर सब्सटेंसेस और कंपाउंड जो नेचर में हमें मिलते हैं। नेचर में कहां मिलेंगे सर, अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट सबको पता है ना, अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे तो क्या हो गए, मिनरल्स हो गए। तो एवरीडे यूज में जैसे ब्रिजेस बनाने में आयरन स्टील, ठीक है, आपके एलॉयज मिनरल्स होते हैं। एलॉयज क्या हो गया, दो तीन जब सॉलिड, हमने देखा था सॉलिड जब एलिमेंट्स मिक्स होते हैं तो एलॉय बनाते हैं। तो ये सारी चीजें मिनरल्स हो गई जो नेचुरली पाए जाते हैं। समझ आया, समझ आया, इनके यूजेस भी है। अब अगर सारी चीजें समझ आई तो क्वेश्चन पेश करते हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, कौन सा एक कंपाउंड है। सर कंपाउंड थोड़ा याद आ रहा है कि दो तीन एलिमेंट से मिलकर बन सकता है, पर ध्यान देना है मिलाने से पहले। ठीक है, तो एयर कंपाउंड है क्या, नहीं सर, एयर में तो रैंडमली ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब घूम रहे होते हैं, राइट। ब्रास कंपाउंड है क्या, नहीं सर। सल्फर कंपाउंड है क्या, सल्फर तो सर एलिमेंट है अकेला, सल्फर, सल्फर के साथ सोडियम मिक्स है क्या, नहीं सर। पर हाँ सर, वाटर एक क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि सर दो एलिमेंट से मिला है, एच और ओ से मिलकर बना है। समझ आया, दो अलग अलग एटम है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या बोलता है, वाटर सही है क्या, सही है, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मतलब अलग नहीं कर सकते आप, राइट, अलग सेम सेम सा होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो होमोजीनस कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑयल एंड वाटर अलग कर सकते हैं, ऑयल एंड वाटर अलग से दिखते हैं जब मिक्स होता है, आप देखना बॉटल में ऑयल अलग दिखता है, वाटर अलग। ठीक है, सैंड एंड सॉल्ट ये भी अलग अलग दिखता है, सैंड एंड सॉल्ट आप मिलाओ तो नमक आपको अलग दिखेगा, पर एक बार चीनी घुल गई पानी में पता नहीं चलेगा, घुल जाएगी, हाथ से अलग नहीं कर सकते हो। सो ये क्या हो गया, होमोजीनस। ये क्या होगा, होमोजीनस। सॉइल में पत्थर है, वो तो आप हाथों से अलग कर देते हो, आपको दिखता है सॉइल में, अच्छा ये भी है ये भी है, दिखता है ना सब कुछ, तो होमो नहीं हो सकता, वो क्या होगा, हेट्रो। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एलिमेंट। एलिमेंट तो सर वो था कि एक ही टाइप के एटम से बनाओ, याद आ रहा है सबको, या H2O एलिमेंट है क्या, नहीं सर, H और O है, कैसे एलिमेंट, आ जाओ फिर। दे कैन बी ब्रोकन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, नहीं ब्रोक, इसको एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते। दे आर ऑलवेज फाउंड इन गैसियस स्टेट, जरूरी नहीं है, सॉलिड भी होता है सोडियम। दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, ये लिखता है सर, दिखता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड डी, दे आर फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर की तो बात ही नहीं हो सकती, एक ही है।
समझ आया? अगर समझ आया तो व्हेन आयरन एंड सल्फर आर हीटेड स्ट्रांगली दे फॉर्म, ये एक केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन आ गया, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आयरन और सल्फर को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, मेरा आयरन सल्फाइड का कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड क्यों बोला? क्योंकि हमने इसे केमिकली मिक्स करा है, राइट। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? नेक्स्ट बोलते हैं, आपको कमेंट करने के लिए बोलते हैं, क्या बोलता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कौन कौन से थे? एलिमेंट था क्या, कंपाउंड था क्या, मिक्सचर था क्या? कौन सा प्योर नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा प्योर नहीं है मुझे जरूर बताना कमेंट करके, एंड देखूंगा मैं सबके कमेंट, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।